चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव कैसे पहचान करते हैं। 2 नंबर आता है आपके एग्जाम में। ये जो आपका एग्जाम होता है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए बोलता है। तो कोई सेंटेंस दे देगा और अंडरलाइन कर देगा, बोलेगा कि इसमें एडजेक्टिव कौन है, चाहे जो वर्ड को अंडरलाइन किया जाएगा उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव पहचानने में आप बादशाह बन जाएंगे। बस 5 से 7 मिनट यहाँ ध्यान में रखना है और A to Z एडजेक्टिव आपका अपना बन जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपका रितेश सर स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव जो है कैसे पहचाना जाता है रितेश इंग्लिश क्लासेज में। चलिए आइए देखते हैं, पहले बोर्ड पे ध्यान से सुनिए क्या कि ये जो आपका एडजेक्टिव होता है, क्या होता है वो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मीनिंग होता है विशेषण, यानी विशेषण डेट मीन्स विशेषता बतलाएगा। तो ये एडजेक्टिव विशेषता बतलाता है, तो भाई किसका विशेषता बतलाता है? तो एक बात समझिए कि जो नाउन जो जानते हैं, नाउन और प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पे आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। तो नाउन और प्रोनाउन ध्यान से सुनिएगा कि नाउन तो नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज का नाम होगा तो नाउन कहिएगा, और नाउन के जगह पे जो वर्ड यूज किया जाएगा नाउन को क्वालिफाई नहीं करने के लिए, नाउन के जगह पे उसको प्रोनाउन कहते हैं। और एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतला दे एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कहने का मीनिंग क्या है कि एडजेक्टिव आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा कि एडजेक्टिव जो है ये नाउन के भी बारे में बतलाता है और प्रोनाउन के भी बारे में विशेषता बतलाता है। यानी ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे सिंपल सी एक एग्जांपल दे हम यहीं से फर्स्ट नंबर में, क्या कि रोहन इज गुड। बहुत छोटा सिंपल सा एग्जांपल है। एक बात बतलाइए, अगर हम पूछे कि रोहन यहाँ पे क्या है, तो रोहन तो नाम है, नाम है तो इसको क्या बोलिएगा? नाउन। और ये जो आपका नाउन है रोहन, रोहन कैसा है? तो गुड। तो ये जो गुड है आपका, ये किसके बारे में बतला रहा है? ये गुड जो है नाउन के बारे में बतला रहा है। तो जो वर्ड नाउन के बारे में बतलाता है विशेषता, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और प्रोनाउन के भी बारे में विशेषता बतलाता है। तो इसी का अगर हम प्रोनाउन यूज कर दे कि ही इज गुड, तो भाई कोई दिक्कत नहीं। यानी ये गुड कौन है? तो वह, यानी यहां पे वह है आपका प्रोनाउन। किसका भाई प्रोनाउन है ये? तो ये रोहन का, बॉय के लिए ही देते हैं, ये ही आपका प्रोनाउन। और यहां ही के बारे में ये बतला रहा है, यानी प्रोनाउन के बारे में बतला रहा है भाई, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? तो एडजेक्टिव। यानी कह सकते हो कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। अब एक बात हमको बतलाइए, अगर किसी भी एग्जाम में, अगर नहीं सॉरी किसी भी क्वेश्चन में अगर एडजेक्टिव पहचानने में दिक्कत हो तो क्वेश्चन में कीजिएगा, क्वेश्चन किस से भाई कि हाउ। हाउ का मीनिंग होता है कैसा। यानी रोहन इज गुड, रोहन अच्छा है, तो रोहन कैसा है, और कैसा का जो आंसर मिलेगा वही ना एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी रोहन कैसा है तो गुड, ही कैसा है तो गुड। तो ये गुड और यहाँ पे जो गुड यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए, यानी अगर हम यहीं से एक क्वेश्चन अगर हम दे क्या कि भाई राम इज एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बॉय। यानी राम कैसा बॉय है, कैसा, तो कैसा का जवाब अगर हम आपसे पूछेंगे तो बोलिएगा इंटेलिजेंट। यानी कैसा बॉय है, बॉय तो है ठीक है, तो ये आपका नाउन है, और कैसा बॉय है तो इंटेलिजेंट। यानी ये इंटेलिजेंट बॉय के बारे में, यानी नाउन के बारे में बतला रहा है। तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव जो है क्या हो जाएगा? तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखना है। यानी कैसा से क्वेश्चन हमको करना है और उसका जो आंसर मिलेगा वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अब यहां से एक बात थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या कि अगर हम आपसे पूछे यहां से, अगर हम एक बात आपसे पूछे क्या भाई, ध्यान से देखिएगा कि ये जो आपका एडजेक्टिव वाला पार्ट है, कौन कौन सा वर्ड
एडजेक्टिव बन सकता है, थोड़ा ध्यान से यहाँ भी देखना है कि ये जो वर्ब का फॉर्म होता है V4 यानी V1 में जो ing जुटता है ये भी आपका एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बनता है? एडजेक्टिव। क्या V4 आपका क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। और जब ये एडजेक्टिव बनेगा V4 तो किसके बारे में बतलाएगा? नाउन के बारे में। जैसे बोलते हो कि आई हैव अ वॉशिंग मशीन, दिस वाटर इज ड्रिंकिंग, या फिर बोलते हो कि आई नीड ड्रिंकिंग वाटर, बोलते हो। तो देखिए अगर हम आपसे क्वेश्चन अगर फर्स्ट में बोले क्या कि आई हैव अ वॉशिंग, आई हैव अ वॉशिंग मशीन बोलते हो। फिर अगर 2 नंबर में अगर हम बोल दे कि आई नीड ड्रिंकिंग वाटर, कैसा वाटर? ड्रिंकिंग वाटर। तो एक बात बतलाओ, ये वर्ब तो है V4 है, ठीक है, ing लगा हुआ है, ये भी V4 है और ये भी V4 है। अगर ये वर्ब बनता तो V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं चलता है। तो बतलाइए यहाँ पे कौन हेल्पिंग वर्ब है? ये तो आर्टिकल है भाई। यहाँ पे कौन हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, ये नीड मेन वर्ब है। इसका मतलब है कि ये भी मेन वर्ब, ये तो मेन वर्ब नहीं बनेगा। अब यहाँ से एक बात समझा जाए क्या कि ये जो मशीन है और यहाँ पे वाटर है, तो मशीन तो नाउन होता है, ये सब जानते हो। एक मशीन, 2 मशीन नाउन है। वाटर पानी, ये भी आपका क्या है? तो नाउन है। तो फर्स्ट पे पहले देखा जाए कि आई हैव अ वॉशिंग मशीन, मशीन तो नाउन है, ठीक है। तो मशीन है तो कैसा मशीन है? तो वॉशिंग, साफ करने वाला मशीन। कैसा मशीन? वॉशिंग। तो कैसा का जवाब मिल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हाउ का मीनिंग कैसा, और इसका जो आंसर मिलेगा वही ना एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो V4 है ing वाला, ये एडजेक्टिव बन रहा है। आपको पानी का जरूरत है तो कैसा पानी चाहिए? तो ड्रिंकिंग पानी, पीने वाला पानी। यानी पानी नाउन है और नाउन के बारे में बतला रहा है। कैसा? तो कैसा का जवाब तो एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी यहाँ से ड्रिंकिंग भी वर्ब नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी V4 का लफड़ा समाप्त। एक और वर्ड है आपका V3, वो भी जो है एडजेक्टिव बनता है। ध्यान से सुनिए क्या कि ये जो है आपका V3 वाला फॉर्म, उसको भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्या है कि V4 भी आपका एडजेक्टिव बन जाता है। कौन सा वर्ड हो? V4 जो आपका वर्ड होता है, यहाँ से ध्यान से देखिए, सॉरी V3, ये V3 भी एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है? एडजेक्टिव। अगर हम बोले कि आई सॉ अ पेंटेड हाउस, तो पेंटेड तो यहाँ V3 है और हाउस यहाँ पे नाउन है। तो भाई कैसा घर देखे हो तुमने? पेंट किया हुआ, पेंटेड हाउस। तो यहाँ पे जो बोलते हो, यहाँ पे देखिए ना, अगर हम आपसे यहीं से क्वेश्चन डाल दे क्या कि आई सॉ अ पेंटेड हाउस, तो हाउस तो नाउन है, ठीक है। तो ये पेंटेड तो V3 हुआ ना, V3। अगर ये V3 वर्ब बनता तो बिना हेल्पिंग वर्ब के V3 नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे तो आर्टिकल है, इसलिए ये वर्ब नहीं है। कैसा? तो कैसा का जवाब मिल रहा है। कैसा हाउस है? तो पेंटेड। तो पेंटेड भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो एडजेक्टिव। अब एक 2 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, उसमें से मेन वर्ब पहचानना है और एडजेक्टिव पहचानना है। ध्यान से देखिए बोर्ड पे। अगर हम यहीं से क्वेश्चन नंबर 2 कर दे क्या कि आई हैव रिटेन अ लेटर, फिर 3rd नंबर में कर दे कि आई हैव अ रिटेन लेटर। ये दोनों में, दोनों क्वेश्चन में आसमान धरती का अंतर है। ध्यान से देखिएगा। ये है आपका V3, ठीक है, बिल्कुल। ये भी है आपका V3, बिल्कुल सही है। एक बात बतलाइए, तो V3 यहाँ से एडजेक्टिव भी बनता है और ये V3 वर्ब भी बनता है। तो कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे एडजेक्टिव है, ये आपको फाइंड आउट करके बतलाना है।
अब एक बात समझिए, अभी हम बोले हैं कि V3 जब वर्ब बनेगा तो अपने पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर लेके चलेगा। ध्यान से सुनिए, यहां पे ये जो हैव है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, तब ये V3 यहां पे मेन वर्ब बना, लेकिन यहां पे तो आर्टिकल दे दिया है, ये आपका मेन वर्ब नहीं, ये बन रहा है एडजेक्टिव। क्यों? तो ध्यान से सुनिए, ये फर्स्ट सेकेंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका मीनिंग हुआ कि आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख लिया है, मैंने एक पत्र लिख लिया है, यह है आपका वर्ब। लेकिन इसका मीनिंग हुआ कि आई हैव अ रिटन लेटर, मेरे पास एक लिखा हुआ पत्र ऑलरेडी है। कैसा पत्र है? लिखा हुआ। यानी कैसा का जवाब मिल रहा है, यहां पे ये हाउ का मीनिंग मिल रहा है, मतलब कैसा का जवाब मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो रिटन यहां पे एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी यहां से दो बातें सीखे, और क्या कि यहां पे जो V4 देखते हो और V3 देखते हो, ये दोनों एडजेक्टिव ही बन जाता है। ये आप मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। बोलिए, यानी एडजेक्टिव अब इससे आपको बाहर पहचानने के लिए दिक्कत नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा ऑटोमेटिक आप एडजेक्टिव पहचान लोगे। अगर V3 वर्ब बनेगा तो इसका पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा कौन कौन, तो हैव, हैज, हैड, हैविंग। अगर ये V4 मेन वर्ब बनेगा तो इसका पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, एम, आर, वाज, वर, बी, ई, बी और बी, डबल ई, एन, बीन, 7 गो वर्ब। ये ध्यान में रखना है। अगर बी वर्ब के बाद V4 आया तो मेन वर्ब बनेगा, अगर हैव वर्ब के बाद V3 आया तो मेन वर्ब बनेगा, लेकिन वर्ब के बाद अगर नहीं आ रहा है तो ये दोनों एडजेक्टिव ही बनता है। ये ध्यान में रखना है। V4 कभी कभी सब्जेक्ट भी बनेगा, ये हम लोग जेनरल में भी पढ़ेंगे। यहाँ हम आपको पार्टिकुलर एडजेक्टिव पे फोकस किए हैं, थोड़ा ध्यान से देखा जाए। अब जो है अभी जस्ट बतलाया है कि एडजेक्टिव किसके बारे में बतलाता है, तो नाउन प्रोनाउन के बारे में। तो एक बात हमको बतलाइए, कौन सा बात बतलाइए, थोड़ा ध्यान से देखा जाए। यहां पे क्या कि ये जो आपका एडजेक्टिव है ये किसके बारे में बतलाता है, नाउन प्रोनाउन के बारे में। तो अगर हम एक बॉय अगर नाउन दे दे बॉय, तो बॉय कैसा हो सकता है, बॉय कैसा हो सकता है, तो तेज, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। बॉय कैसा हो सकता है, तो पुअर, रिच, फिर हैंडसम, हैंडसम, फिर गुड भी, फिर बैड भी, फिर बोलते हो ना वाइट, ये भी कर दो, वाइट, ब्लैक, रेड, ये सब एडजेक्टिव है। फिर स्मार्ट, ये सब कैसा, तो ये सब कैसा का जवाब मिल रहा है। ये जितना भी वर्ड दिख रहा है ये सबको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। इसका मतलब है कि जो वर्ड नाउन की विशेषता बतलाएगा उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन में आपको बतलाना है कौन सा जो है एडजेक्टिव है, कौन सा जो वर्ड है इसमें एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को आपको पहचान करना है। ध्यान से देखिए, अगर हम यहीं से आपसे पूछे, यहां पे क्वेश्चन दिया गया है क्या कि यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है, देखा जाए। आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास कैसा पेन है, तो रेड। पेन तो है नाउन, लेकिन कैसा पेन, तो रेड। तो रेड यहां पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। फिर सीता इज पुअर, पुअर कौन है, सीता। पुअर किसके बारे में, सीता के बारे में, नाउन के बारे में, तो पुअर भी एडजेक्टिव। फिर इट इज कोल्ड वाटर, वाटर जो है आपका नाउन है, तो यहां से कोल्ड, कैसा वाटर है, कोल्ड, ठंडा, दैट मीन्स ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि जो नाउन की विशेषता बतलाए, प्रोनाउन की विशेषता बतलाए, एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहां से कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, ठीक है ना, अच्छा है ना। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान से देखा जाए। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये है क्वेश्चन आपका और इसमें आपको एडजेक्टिव पता करना है। सीता इज गुड, पहले देख लीजिए आप लोग आराम से, सबको जो है वीडियो को रोककर सब क्वेश्चन बना लीजिए कि कौन कौन इसमें एडजेक्टिव है,
तब जो है हम आपको ले चलते हैं बादशाह बनाने की दुनिया में, एडजेक्टिव फाइंड आउट करने की दुनिया में। 2 नंबर बतलाइए, हम नाउन पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, अगर पहचाने में नहीं आ रहा है तो पढ़ते का घिउरा है। यानी पढ़ते हैं तो पहचान कीजिए, आप पहचान कर लिए तो आपका वो चैप्टर आपका अपना बन जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, फर्स्ट में है कि सीता इज गुड। गुड कौन है? सीता। ये तो सीता नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है भाई एडजेक्टिव। राम इज बैड। बैड कौन है? तो राम। हालांकि राम बैड कभी नहीं हो सकता है, क्वेश्चन गलत है, फिर भी हम लोग को पहचानना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। फिर यहाँ से ही इज अ गुड बॉय। बॉय तो है वह, लेकिन बॉय कैसा है? तो गुड। गुड आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। फिर यहाँ से मोहन इज फैट। फैट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। फिर यहाँ से ही इज अ काइंड बॉय। ही इज अ काइंड बॉय। कैसा बॉय है? काइंड, दयालु। तो बॉय तो नाउन है और काइंड आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। बॉल नाउन है, कैसा बॉल? बिग, एडजेक्टिव हो जाएगा। बोलिए, ये सब जो है पहचानने का क्षमता रखिए, ये सब कोई बड़ा वर्ड नहीं है, इससे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब आने वाला है। सब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको जो है देखिए, हमारे ये बेसिक क्वेश्चन हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जब ABCD सीख जाएंगे ना तो वर्ड हम बना सकते हैं, लेकिन जब ABCD नहीं मालूम है डायरेक्ट वर्ड पे चला जाए तो दिक्कत, भयंकर दिक्कत होगा। इसलिए जो एक एक बात को थोड़ा ध्यान से देखिए। आई हैव एन ओल्ड कोट। कोट तो है, कोट जो पहनते हो, कैसा कोल्ड है? ओल्ड है, पुराना, तो ये ओल्ड आपका एडजेक्टिव। यहाँ से दिस शर्ट इज वाइट। शर्ट कैसा है? वाइट, वाइट हो जाएगा एडजेक्टिव। अब यहाँ से देखिए, ही इज यंग। वह यंग है, ये भी आपका एडजेक्टिव है, प्रोनाउन के बारे में बतला रहा है, ही प्रोनाउन है। आई लव गुड बॉय। कैसे बॉय से भाई तू लव करते हो? तो बॉय तो आपका नाउन है, गुड बॉय, तो गुड आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। द टी इज हॉट। टी कैसा है? तो हॉट, गर्म, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एडजेक्टिव। यहाँ से सी इज पुअर। पुअर क्या हो जाएगा भाई? एडजेक्टिव, क्योंकि ये सी प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में बतला रहा है। आई वॉज सैड। सैड आपका एडजेक्टिव, क्योंकि प्रोनाउन के बारे में, आई के बारे में बतलाया जा रहा है। गुड यहाँ मैन के बारे में बतला रहा है, ये आपका नाउन है, तो गुड हो जाएगा एडजेक्टिव। यहाँ से आर यू पुअर। क्या तुम गरीब हो? तुम गरीब हो, तो यू तो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के बारे में बतला रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। बोलो, एडजेक्टिव पहचान जाइएगा ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए और रितेश सर को सपोर्ट कीजिए। इसी तरह बच्चा अच्छा जो है कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, कोई टॉपिक पढ़ना हो, कमेंट सेक्शन में धड़ाक देवर बताइए और पटाक देवर आंसर हम यहाँ से आप लोगों के लिए डालेंगे। चलिए अब 16 नंबर में देखा जाए, 16 ऑनेस्ट मैन आर हैप्पी। अच्छा मैन तो है, ठीक है, तो मैन कैसा है? ऑनेस्ट, ये आपका एडजेक्टिव। फिर मैन कैसा है? तो हैप्पी, तो हैप्पी भी एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी यहाँ से ऑनेस्ट भी और यहाँ से हैप्पी भी, ये दोनों आपका एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव पहचान जाओगे, कोई दिक्कत नहीं ना। एक क्वेश्चन दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए। देखिए यहीं पे क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कि दारासिन स्टॉप्ड द मूविंग बस। फिर 2 नंबर में आई सॉ अ रनिंग कार। बिल्कुल, अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पे रनिंग क्या है और मूविंग क्या है, तो आप वर्ब मत कह दीजिएगा, ये वर्ब तो है लेकिन वर्ब के रूप में ये दोनों एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। कैसा बस देखो, तो कैसा का जवाब? एडजेक्टिव। कैसा कहेंगे तो आप कहिए होगा मूविंग, तो ये कैसा का जवाब मिल रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसा कार देखे हो? तो रनिंग कार, चलती हुई गाड़ी, डेट मीन्स ये भी आपका एडजेक्टिव कैसा का जवाब दे रहा है। तो ये सब बात को थोड़ा पकड़िए, बोलिए। आशा करते हैं कि एडजेक्टिव पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। रितेश सर के साथ मिलते हैं
अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय। ओके।